आज का बाइबल पद पढ़ा जाएगा लूका 7 अध्याय उसका 37 से 38 पद। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने को बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हमारे पिता परमेश्वर इस मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा वो किस प्रकार की संतान को प्राप्त करना चाहते हैं। वह ऐसी संतान को देखते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई ना हो, ना कोई धोखा, ना कोई धूर्त हृदय हो। वो अपने सुंदर प्रेम को नए यरूशलेम में हमारे साथ बांटना चाहते हैं। वो ऐसी संतान को ढूंढ रही हैं जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं और अपने प्रेम के कारण किस प्रकार से वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। पिता परमेश्वर ऐसी संतानों को ढूंढ रहे हैं जो इसके बारे में सोचते हैं और मेहनत करते हैं कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें, कैसे परमेश्वर को आनंदित करें। परमेश्वर ऐसी संतानों को ढूंढ रही हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं और हर एक मानवीन के सदस्य वो चाहते हैं कि वो ऐसी संतान बने और वो नए यरूशलेम में जाने पाएं। जो भी है, इस कलीसिया में हमने अनुभव किया है परमेश्वर की महान सामर्थ्य का और अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों का। यहाँ तक कि बारिश हो रही थी और जब सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की तो फिर बारिश रुक गई और जो बादल थे वो भी छट गए और उन्होंने खारे पानी को मीठे में बदल दिया। और जो खारा पानी था वो मीठे पानी में बदल गया। और हमने ड्रैगन फ्लाइज का भी अनुभव किया है कि वो आत्मिक क्षेत्र से नीचे आती हैं। और हमने स्वर्गीय हवाओं का भी अनुभव किया है जो इस बात का प्रमाण है कि पिता परमेश्वर वो हमें चरवाहे के क्षेत्र में सुरक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार से आपने उनकी गवाही को सुना, एल्डरसन वो 5वीं मंजिल से गिर गए थे, जो ऊंचाई में 5वीं मंजिल थी, लेकिन चरवाहे के आत्मिक क्षेत्र में उन्होंने उस दिन पश्चाताप किया और उसी दिन उन्होंने पश्चाताप किया था और वहां पर उनको सुरक्षा मिली। इसीलिए हमने परमेश्वर की इस महान सामर्थ्य का अनुभव किया है। लेकिन हमारे पिता परमेश्वर वो कितना ज़्यादा क्षमा महसूस करेंगे यदि हम स्वर्गलोक में पहले स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग में जाएं, क्योंकि हमारे अंदर उन कार्यों की कमी थी। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आप नए यरूशलेम जाने के लिए बुलाए गए हैं, इस पृथ्वी पर हम सीनियर पास्टर के साथ हाथों को मिला सकते हैं, कभी कभार हम उनके गले मिल सकते हैं, अपनी आंखें हम उनसे मिला सकते हैं और कभी कभार हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नए यरूशलेम में ना जा पाए, तो यहाँ तक कि हम फिर उनके साथ आंखें भी नहीं मिला पाएंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि हम अपने चरवाहे के साथ हम नए यरूशलेम जाने पाएं। मेरे कहने का अर्थ है कि सीनियर पास्टर से अलग रहना। जब मैं कार्य कर रही हूँ तो मैं केवल 2 ही चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, और यदि ये नए यरूशलेम नहीं है, जिस प्रकार से कोई दूसरी जगह जो कि नरक है, और यदि मैं नए यरूशलेम ना जाऊँ तो फिर मैं अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ नहीं देखने पाऊंगी। निश्चित तौर से फिर मैं किसी दूसरे स्वर्ग के राज्य में जब जाऊंगी तो मुझे वहां पर आनंद होगा। लेकिन यदि मैं नए यरूशलेम में ना जाऊं तो फिर मैं अपने परिवार के सदस्यों से वहां नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि वो सभी नए यरूशलेम में जाएंगे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मैं नए यरूशलेम जाने पाऊँ। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आपके पास नए यरूशलेम में जाने की ऐसी लालसा है
떨어지면 안 되겠다는 और आप 생각이 अपने 들어요. प्रिय लोगों से अलग नहीं रहना 교우가 चाहते। 됐든 또 사랑하는 주의종이 됐든 또 목자가 됐든 여러분 각자 마음에 내가 진짜 आपके कुछ 이제 प्रिय लोग हैं 사랑하는 जिनके 그 साथ आप रहना 사람에게 चाहते 마음을 हैं। 두고 क्यों? 내가 떨어져 क्योंकि 산다고 इस पृथ्वी 한다면 पर 그것이 आप 이 केवल 땅의 कुछ ही 시간은 क्षणों के लिए उनके 잠깐이지만 साथ रहते हैं, 영원이라는 시간에 이 땅의 लेकिन 시간은 जब हम 우리가 स्वर्ग में 보이지 जाएंगे 않는 तो वो 시간이에요. अनंत जीवन होगा। 이 짧은 시간 동안 내가 어떻게 결단하고 행해 나가느냐에 따라서 영원이란 시간하고 바꿀 수 लेकिन ये 있습니다. आपके ऊपर निर्भर 그러기에 करता है कि 여러분이 आप अपना मन 어떻게 किस 하면서 प्रकार से 이루어가실 수 बनाते हैं, 있는 और 주님의 उसी के 성도님들이 आधार पर ही 되시기를 आपका 바랍니다. अनंत जीवन निर्धारित करता है। 2015년부터는 पिता 영원히 परमेश्वर ने 우리를 हमें संपूर्ण 허락하셨습니다. आत्मा का बहाव 그래서 दिया 더 है, 믿음의 इसलिए हमें 반석으로 और ज़्यादा मेहनत 영원히 करके कार्य 영원으로 करना 가기 है कि 위한 हम विश्वास की 수고와 चट्टान पर आएं, 노력을 이루어야 하는 आत्मा और 것입니다. संपूर्ण आत्मा में 이번 आएं। 시점에 목자께서 우리를 대신해서 이루어 주신 ये वो 99%의 समय है कि 공로에서 हमें अपने 이제는 1% न्याय को चुकाना है, 100%의 공로를 जबकि 채우기 हमारे 위한 चरवाहे 하나님이 वो 주신 99% 귀한 न्याय को 때입니다. चुका 이 रही हैं। 시간 우리에게 주신 मरियम 귀한 मगदलिनी के 하나님의 इस 말씀을 संदेश के 통해 द्वारा मैं 과연 चाहती हूँ 우리의 1%의 공의를 채워야 할 목을 कि आप इस 생각해 बात 보며 को जानें कि 우리의 1% 마음에 न्याय 성이 क्या 있고 है जो आपको 신중한지를 चुकाना 찾고 है, 목자님의 और 성령의 आप इसे वो 연례로 समय बनाएं 나오시는 कि आप 주의 시간 अनुग्रह प्राप्त 되시기를 करने पाएं 바랍니다. और आप चरवाहे 새로 के 살고 फल 쉽게 बनने 갈 수 पाएं। 있는 것이 नई 아닙니다. यरूशलेम जाना 이 वो 새로 आसान 삶에 नहीं है। 대해서도 ऐसे 많은 बहुत से लोग 사람들은 हैं जो 알지 यहाँ तक कि नए 못합니다. यरूशलेम के बारे 그러나 में 성경 जानते भी 상의 새 नहीं हैं, 예루살렘에 들어간 믿음의 और वो 선지자들에게 लोग जो बाइबल में नए 우리의 यरूशलेम में 수고는 गए हैं 너무나 वो 작습니다. बहुत ज़्यादा कम है। 그럼에도 새 예루살렘의 लेकिन मैं 시기에 들어갈 चरवाहे 수 को 있도록 धन्यवाद 우리가 देती हूँ 열어주시고 जिन्होंने 우리에게 हमें 다니게 बताया है कि 되어주셔서 किस प्रकार से 우리를 हम 갖고 नए 지나갈 यरूशलेम 수 में जा 있도록 सकते 친히 हैं। 본이 되어주신 इस 귀한 संदेश के 하나님께 द्वारा मैं 다시 आशा 한번 करती हूँ कि आप 감사드립니다. अपनी कमियों को 이 पहचानेंगे 시간 말씀을 통해 우리의 और 부족함을 आप अपने 발견하여 विश्वास को 각 बढ़ाएंगे। 믿음의 분량에서 좀 더 행함으로 채워갈 수 있는 मसीह में 우리 प्रिय 성도님들 भाइयों और 되시기를 बहनों, 바랍니다. लूका 7 오늘 अध्याय 성경은 उसके 본문 37 और 말씀 38 पद में 누가복음 7장 37절에서 38절 말씀은 यहाँ पर एक दृश्य है जहाँ पर मरियम मगदलिनी वो यीशु के सामने आई और उसने संगमरमर के पात्र को तोड़ दिया और उसने इत्र को उंडेला। बाइबल में आप मरियम के नाम से बहुत सी स्त्रियों को नहीं ढूंढ सकते। मती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, आप किसी दूसरी स्त्रियों को नहीं ढूंढ सकते मरियम मगदलिनी के अलावा। इन चारों सुसमाचार पत्रों में जिसने यीशु के ऊपर उस चित्र को उंडेला था, जो भी है, बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि मरियम मगदलिनी की वो लाजर की बहन थी जो हमारे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा जिलाया गया था। लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो गरीब थी और वो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी और उसके बाद वो यीशु के द्वारा बचाई गई। लेकिन जो भी है, मरियम मगदलिनी वो लाजर की बहन से अलग है। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि मरियम मगदलिनी ने बहुत से पाप किए थे, इसीलिए वो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, लेकिन बाद में वो यीशु से मिली और फिर वो बचाई गई। इस बात पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन मार्मिन के सदस्य वो इस बात को जानते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा दिए गए हैं कि मरियम मगदलिनी वो किस प्रकार की स्त्री थी। यदि आप दुविधा में रहते हैं दूसरी स्त्रियों के बारे में जिनका नाम मरियम है, तो मैं सोचती हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा इस बात को अच्छे से समझने पाएंगे। संगमरमर के पात्रों को तोड़ना और इत्र को उंडेलना, उसके बारे में लेख बाइबल में मत्ती 26 अध्याय 1 से 7 पद में, मरकुस 14 अध्याय 1 से 3 पद में और यूहन्ना 12 अध्याय 3 पद में पाया जाता है। मैं आपके लिए उन बाइबल के पदों को पढ़ूंगी। सबसे पहले मत्ती 26 अध्याय 1 से 7 पद हमें बताता है, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा।
तब महायाजक और प्रजा की पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो फिर उसके सिर पर उंडेल दिया। मरकुस 14 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। ये ऐसा लगता है कि ये उसके थोड़ा पास था। और अब यूहन्ना 12 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। उन्होंने वहाँ उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अब यदि हम इन तीनों सुसमाचारों को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ मुख्य है, वो है बैतनिय्याह गांव और फसह के पर्व से पहले। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले कुछ दिन पहले यूहन्ना 12 अध्याय उसके 7 पद में कहा गया है, यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दे। हमारे प्रभु ने कहा कि वो उसके गाड़े जाने की तैयारी कर रही है। बैतनिय्याह जो गांव था, ये वो गांव था जहां पर यीशु ने लाजरस को दोबारा से जीवन दिया था। और यूहन्ना 12 अध्याय उसके 3 पद में कहा गया है, जो मरियम है वो लाजर की बहन थी। इसलिए मत्ती, मरकुस, यूहन्ना वो स्त्री जिसने इत्र को उंडेला यीशु के ऊपर, वो लाजर की बहन मरियम थी। जबकि लूका 7 अध्याय वो हमें अलग प्रकार से बताता है। लूका 7 अध्याय उसके 1 पद में कहा गया है, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो वह कफरनहूम में आया। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु ने सूबेदार के दास को चंगा किया था, और उसने एक विधवा के पुत्र को भी जीवित किया था। और लूका 7 अध्याय उसके 21 पद में वो किसी दूसरी जगह पर गया। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। इसीलिए क्रूस उठाने के कुछ दिनों पहले नहीं था। ये गलील की झील के पास है। मैं आपको इस मानचित्र को दिखाती हूँ, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? आप बाईं और अगर नीचे देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर लाजरस था और कफरनहूम, और आप बैतनिय्याह को देख सकते हैं कि ये उस समुद्र के पास है, इसीलिए ये बहुत दूर था। क्योंकि उन्हें चलकर जाना होता था, वो ऐसे ही किसी दूसरी जगह पर नहीं पहुंच जाते थे। आप समय और जगह को देख सकते हैं कि ये बहुत अलग है। कृपया करके आप इसको याद रखें। मरियम मगदलिनी, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ,
और इस अध्याय में आप देख सकते हैं कि बहुत सी स्त्रियां वो मरियम मगदलिनी के साथ यीशु का अनुसरण कर रही थी। लूका 8 अध्याय उसके 1 से 3 पद में कहा गया है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्मा और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 저희를 जिसमें से 섬기라 7 दुष्ट आत्माएं निकाली 여기에서 गई थी। 일곱 귀신이 ना간 자 막달라 जो भी है मरियम मगदलिनी वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। मैं आपको बाद में इसके बारे में 이 बताऊंगी। 내용은 후에 다시 जिस प्रकार से आपने यहाँ पर पढ़ा है, 또한 악기를 쫓아내심과 병 고치심을 받은 मरियम मगदलिनी के बाद जब उसने हमारे प्रभु के ऊपर इत्र को उंडेला था, वहाँ और दूसरी भी बहुत सी स्त्रियां थी जो हमारे प्रभु का अनुसरण करती थी और उसकी सेवा करती थी। और दूसरी स्त्रियों के साथ जिसने यीशु से अनुग्रह पाया था, उसने अपने मन को, अपने हृदय को बिना बदले हुए यीशु की सेवा की। यहाँ तक कि जब हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो फिर जो दूसरे चेले थे वो वहाँ से भाग गए थे, तो भी मरियम मगदलिनी वो क्रूस के पास थी। 하시는 시간에도 यहाँ तक कि उस क्षण जब हमारे प्रभु अपनी अंतिम सांस को ले रहे थे, मत्ती 27 अध्याय उसके 55 और 56 पद में कहा गया है, वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। 섬기며 갈릴리에서부터 쫓아온 इसीलिए वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां थीं जो हमारे प्रभु की ओर देख रही थी जब वो क्रूस पर था। 모든 면에서 자유 यहाँ तक कि आज भी मध्य पूर्व में जो स्त्रियां हैं उनको स्वतंत्रता नहीं है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखों को दिखाती हैं या फिर दूसरे शरीर के अंगों को वो पूरी तरीके से ढकी रहती हैं। 하는 그 옷을 입고 이제 머리를 쓰고 있는데요. मध्य पूर्व में जो वो स्त्रियां हैं, 상징하기도 합니다. उनके ऊपर दबाव रहता है। 이제 준비를 하는데 우연찮게 मैंने एक बार किसी खबर को देखा था सऊदी अरब की एक महिला के बारे में। 나오는 것을 보게 됐는데요. 식당이 रेस्टोरेंट में, डिपार्टमेंट स्टोर में, 예를 들어 간다 वो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में वो पुरुष के साथ नहीं जा सकती। और जब वो अपने कपड़ों को खरीदती हैं तो फिर वो वहाँ पर उनको बदल कर नहीं देख सकती। इसीलिए वो अपने कपड़ों को खरीदते हैं, अपने घर जाते हैं और फिर वो घर जाकर देखते हैं कि क्या वो कपड़े उनके ऊपर ठीक है या नहीं। 됐든 다른 남자를 통해서 함께 해서 가서 그 जब वो डिपार्टमेंट स्टोर से निकलकर घर जाती हैं तो वो घर जाकर चेक करती हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पर कार को भी नहीं चला सकती, उनको वहाँ पर लाइसेंस नहीं मिलता, 차별이라든가 इसलिए वहाँ पर उनको स्वतंत्रता नहीं है। 못한 것을 इसलिए हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं 인데 그때 2000년 전에 कि 2000 साल पहले की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होगी। लेकिन जो भी है, जो चंगे हुए और जिनकी समस्याएं यीशु के द्वारा सुलझ गई, अब वो स्त्रियां, अब वो हमारे प्रभु की सेवकाई में प्रेम के कारण उसके साथ रहती थी। 모습이 보입니다. 예수님이 십자가를 지시고 और यूसुफ जो हमारे प्रभु के दफनाने की तैयारी कर रहा था, और वहाँ पर मरियम मगदलिनी थी, 죄인으로 십자가에 죽으심을 당하신 예수님을 쫓는 일은 और वहाँ पर मरियम मगदलिनी जो प्रभु का अनुसरण कर रही थी और वो देखना चाहती थी कि कहाँ पर हमारे प्रभु को दफनाया जाएगा। यहाँ तक कि ये स्थिति बहुत ज़्यादा जोखिम भरी थी। जो भी है, मरियम मगदलिनी ने उस जगह को याद रखा जहाँ पर हमारे प्रभु को दफनाया गया था। मरकुस 16 अध्याय उसके 9 पद में कहा गया है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, दिखाई दिया। 후 첫날 ये बहुत ज़्यादा सुबह का समय था। 어떤 마리아는 मरियम मगदलिनी वो कब्र के पास गई जहाँ पर हमारे प्रभु को दफनाया गया था, 습니다. और उसने प्रभु से मिलने के द्वारा महिमा की। 그분의 부활을 처음 목격하며
वो ऐसी स्त्री थी जो सबसे पहले हमारे प्रभु से मिली थी और जो इस बात की गवाह थी कि हमारे प्रभु पुनरुत्थानित हो गए हैं। 부활하신 주님을 가장 먼저 뵙고 ये 음성을 उसके लिए 듣고 एक महान अर्थ है कि वो हमारे पुनरुत्थानित प्रभु से मिली। 세계적으로도 큰 बहुत 경기나 समय 대회에서 पहले 은메달을 एक 따거나 गोल्ड मेडलिस्ट ने, 평생을 살며 जिसने एक इंटरव्यू 영광스러운 किया 삶을 था, 보면 인터뷰나 소감을 말하는 모습을 보게 됩니다. और उन्होंने इस 가장 बात को 영광스러운 बताया 순간에 생각나는 사람은 자신이 상을 कि जो दिन 타기까지 उनको याद 가장 थे 잘 도와준 और 사람이나 जिन्होंने 가장 उनकी 마음을 बहुत सी 써준 मदद की, 사람이나 힘들고 어려울 때 가장 옆에서 힘이 되어준 और 사람을 उन्होंने उनको 떠올리며 धन्यवाद 그 कहा। 사람들에게 감사의 인사를 합니다. और जिस प्रकार से आप देख 주님의 सकते हैं 부활 첫 순간에 कि 만난 जब 사람이 हमारा प्रभु 막달라 पुनरुत्थानित 마리아, होने के बाद 마르타 सबसे 것을 पहले मरियम 그냥 मगदलिनी से 그분이 मिला, 아닙니다. ये कोई 행복하고 अचानक नहीं 즐거울 था। 뿐만 아니라 가장 힘들고 불행한 केवल 순간, वो जिन्होंने 상대의 किसी के लिए 처참한 बहुत 상황을 लंबा 당할지라도 इंतज़ार किया 진정 है, 사랑하는 न केवल 사람만이 खुशी के 그 समय में 마지막 बल्कि 순간을 बुरे 함께할 समय 수 में 있는 भी, 것입니다. ये वो हैं जो अपने अंतिम क्षणों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु वो पिता परमेश्वर के साथ एक हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के प्रावधान में मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता बनने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। जो भी है, ये बहुत मुश्किल है कि पापियों को उनके पापों से छुड़ाना। वो परमेश्वर का पुत्र था जो स्वर्ग में सभी चीज़ों का आनंद लेता था, लेकिन जो भी है वो इस पृथ्वी पर आया ताकि वो मनुष्यों को गरीबी से छुड़ा सके, और प्रायश्चित का बलिदान बनने के लिए उसने अपने सारे के सारे लहू और पानी को क्रूस पर बहा दिया और क्रूस पर मर गया। वो हमारे परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन पापियों को बचाने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और प्राणियों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया, उसका उपहास उड़ाया गया। पापियों के लिए मसीह बनने के लिए उसने अपने आप का बलिदान किया। उसने किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन उन लोगों के द्वारा उसके ऊपर सताव हुआ और दुष्ट शैतान के द्वारा उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु ने कोई भी पाप नहीं किया था, इसलिए उसने उस मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और वो पुनरुत्थानित हो उठा। हमारे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ये इस बात का प्रमाण है कि उसने उस मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया, जिस प्रकार से यहाँ तक कि आप इस कलीसिया में भी देख सकते हैं कि यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कलीसिया को और हमारे सीनियर पास्टर का नाश करने की कोशिश की, जबकि वो तो केवल परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए हैं, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है, तो भी उनको हमेशा सुरक्षा मिली है और उन्होंने हमारे पिता परमेश्वर को महिमा दी है। इसीलिए वहाँ पर हमारे प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, ये इस बात का प्रमाण है कि उसने पापियों को बचाने के लिए आज्ञा पालन किया। ये प्रमाण है कि उसके अंदर कोई भी मूल पाप या फिर स्वयं के द्वारा किया गया कोई भी पाप नहीं था। इसीलिए ये तथ्य कि मरियम मगदलिनी वो प्रभु से सबसे पहले मिली, इसका अर्थ है कि वो पहली स्त्री थी जो कि मसीह से मिली, जो कि उद्धारकर्ता यीशु से मिली। न केवल हमारे परमेश्वर के पुत्र से, बल्कि वो ऐसी स्त्री है जो हमारे प्रभु से मिली, जो कि मसीह से मिली, जो कि उद्धार करता है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 17 पद में कहा गया है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। उसने आशा भी नहीं की थी कि वो प्रभु को देखेगी, इसीलिए वो भी हैरान हुई। इसीलिए कितना ज़्यादा हैरान करने वाली बात होगी उसके लिए भी। वो प्रभु के पास जाना चाहती थी, वो प्रभु को छूना चाहती थी, लेकिन हमारे प्रभु ने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास उनके पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यही सही क्रम है कि वो सबसे पहले पिता के पास जाए और फिर उनके पास आए। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा कि वो सबसे पहले पिता के पास जाएंगे।
가장 먼저 그 영광스러운 모습을 배우는 यहाँ तक कि वो प्रभु की गवाह बने कि वो सबसे पहले प्रभु से सबसे पहले मिली। वो सबसे पहली महिला थी जिसने प्रभु की उस आवाज़ को सुना। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे प्रभु उससे कितना ज़्यादा प्रेम करते थे और वो कितना ज़्यादा महिमा में स्थान में जाएगी। 그러나 लेकिन ये सभी चीज़ें ये एकदम से नहीं हुई। 세상에서 말하는 것처럼 막달라 마리아가 운이 ऐसा नहीं है कि वो एक भाग्यशाली स्त्री थी। 막달라 마리아가 ये उसके विश्वास का फल था। 마음을 उसने प्रभु से प्रेम किया, उसने प्रभु की सेवा की अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से। 지극히 हमारे प्रभु ने उसके हृदय की उस सुंदर सुगंध को देखा और हमारे पिता परमेश्वर ने उसको वो अनुग्रह दिया। 막달라 마리아 삶 속에 이 땅에서 얼마나 험한 삶을 살았는지 हमारे पिता ने मरियम मगदलिनी के उस दयनीय जीवन का उसको प्रतिफल चुकाया। 이 땅의 시간은 잠시 잠깐 यहाँ तक कि आप इस पृथ्वी पर 10, 20, 30 सालों तक पीड़ा में होते हैं तो भी पिता परमेश्वर आपको उन वर्षों का प्रतिफल देंगे। 과 애통을 आपको अनंत प्रतिफल दिए जाएंगे जिसकी तुलना इस पृथ्वी की प्रसिद्धि और सम्मान से नहीं की जा सकती। 명예와는 비교할 수 없을 정도로 영원토록 우리에게 보상해 इसीलिए अब मैं आपको मरियम मगदलिनी की उस मोटी सुगंध के बारे में बताऊंगी कि कैसे उसने प्रभु से प्रेम किया और कैसे वो ऐसी महिमा में स्त्री बनी। अब मैं आपको मरियम मगदलिनी और उसके जीवन के बारे में बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप और ज़्यादा अनुग्रह और समझ को प्राप्त करने पाएं। 와 감동과 깨우침이 되시기를 अब 바랍니다. आप अपने आप को मरियम मगदलिनी के स्थान पर रखकर देखिए तो आप और ज़्यादा अनुग्रह प्राप्त करने पाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया है कि जब मैं संदेश की तैयारी कर रही थी 이 말씀을 준비하면서 तो फिर मैंने उसकी भलाई को, उसके भले हृदय को देखने की कोशिश की कि जब वो पीड़ाओं में थी तो उसके पास किस प्रकार का सुंदर हृदय था और मेरा हृदय किस प्रकार का है और मैं किस प्रकार की हूँ। इस प्रकार से मैंने संदेश की तैयारी की है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने हृदय को जांचने पाएंगे और अपने हृदय की तुलना मरियम मगदलिनी से करने पाएंगे। 주님을 만나기 이전 प्रभु से मिलने से पहले वो किस प्रकार से जी, किस प्रकार का हृदय उसके पास था। उसके पास से इस प्रकार का भलाई का हृदय था। और जब आप अपना मसीह जीवन जी रहे हैं, आप चरवाहे से मिले हैं, इस कलीसिया में आए हैं, नए यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके पास किस प्रकार का हृदय है। कृपया करके आप इस संदेश के द्वारा आप अपने हृदय को जांचें। 바랍니다. आइए सबसे पहले बात करें कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। 보겠습니다. हमारा प्रभु वो नाजरत में बड़ा हुआ, 나사렛 इसीलिए कुछ लोग उसको नाजरत का यीशु कहते थे। 나사렛을 붙여서 나사렛 예수 इसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग हैं और कभी कभार लोग ऐसा करते हैं कि वो जगह के नाम को उनके नाम के साथ जोड़ देते हैं और एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति होते हैं। और लोग ऐसा करते हैं कि वो उनकी जगह का नाम उनके नाम के साथ जोड़ देते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मगदलिनी वो जगह है जहाँ पर मरियम मगदलिनी वो पैदा हुई थी। 제가 이것을 और आपके पास कलीसिया में आपको एक नंबर दिया गया है 이름 뒤에 और मेरे पैरिश में भी 네, एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति हैं। 저희 일대대 안에도 같은 이름을 किम 가지신 मेसुक 몇 분이 계세요. 그래서 그분의 이름을 डिस्ट्रिक्ट लीडर्स में भी और सेल लीडर्स में भी मेरे पैरिश में इस नाम की सदस्य है 김미숙 और इस नाम के बहुत से लोग हैं। 도 계시고 권사님도 계시고 किम्मी सुक नाम के 74 सदस्य वो इस कलीसिया में हैं। 그분이 만- इसलिए हमने नंबर दिए हुए हैं उनके पंजीकरण के आधार पर कि कब उन्होंने कलीसिया में पंजीकरण कराया है। इसीलिए किम्मी सुक नंबर 1, किम्मी सुक नंबर 2 가장 먼저 등록하신 분들이 이제 और 2 इज़ेरोक नाम के सदस्य हैं। 다리자임 성함 लेकिन जो दूसरी वाली हैं वो महिला है और ई बोकनिम वो भी 2 सदस्य हैं। 분이세요. मैंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम के बारे में देखा। 분이 계십니다. पास्टर ई मियोंग इस नाम के 33 सदस्य हैं और ई मिक्योंग 39 सदस्य वो इस नाम से हैं। 33분이 계십니다. 네, 33분까지 있어요. और पास्टर सूजन ली 이름은 30 सदस्य ई सूजिन नाम से इस कलीसिया में सदस्य हैं।
और जो सबसे छोटी है वो 5 साल की लड़की है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो इस कलीसिया में ही पैदा हुई है, लेकिन जो भी है मैं निश्चित तो नहीं हूँ तो क्या वो भी पास्टर सुजन ली के सदृश है या नहीं। लेकिन जो भी है आप देख सकते हैं कि एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति होते हैं, 여쭤보진 않았지만, 예, इसीलिए लोग उनकी नाम के साथ उनकी जगह को जोड़ देते हैं या फिर जहाँ पर वो पैदा हुए 많기 हैं। 때문에 그 지역에 이제 특정 지역에 따라서 이름을 और जिस प्रकार से मरियम मगदलिनी, कभी कभार इसको मैगदीन भी कहते हैं जिसका अर्थ है पहरे की दीवार। 헬라어로 मरियम 막달라라고 मगदलिनी का जो गांव था वो एक रणनीतिक तौर से भी एक महत्वपूर्ण स्थान है 마가단이라는 단어는 और ये 망대라는 मछुआरों के लिए भी एक केंद्र का स्थान था। 주위의 동정을 살피기 위해 높이 वहाँ पर बहुत से मछुआरे थे 이는 이 마을이 디베라 호수 और ये बहुत ज़्यादा समृद्ध शहर था। लेकिन जिस प्रकार से आप इस देश में देख सकते हैं कि जो मछुआरे थे वो बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए ये स्वाभाविक है मगदलिनी के लोगों के लिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा की थी। इसीलिए मूर्ति पूजा वो उस पूरे कस्बे में फैली हुई थी। 숨기는 것을 볼 수 लेकिन जो भी है, 막달라라고 하는 उस नगर में कुछ कस्बे ऐसे थे जो कि शांति से भरे हुए थे, सुंदर थे और उसमें बहुत से भले हृदय के लोग रहते थे। लेकिन कुछ कस्बे ऐसे होते हैं जो अंधकार से भरे रहते हैं और वहाँ पर बहुत से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित और मानसिक बीमार लोग रहते हैं। 장수하는 사람들이 इसीलिए ऐसी बुरी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। 대나대도 मेरे कहने का अर्थ है कि जब कभी कभार आप कहीं से जाते हैं और वहाँ पर दुर्घटना हो तो कभी कभार आपको उसका कोई निशान भी नहीं मिलता। 나거나 유산됨 등 और जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो लोग कहते हैं कि उनके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। 뭐 고속도로를 가다가 इसीलिए जो मगदलिनी कस्बा था वो ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजाएं की थी और मरियम मगदलिनी वो वहाँ पर पैदा हुई थी। उनका पूरा कस्बा वो मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, इसलिए जो अंधकार था वो पूरे कस्बे को घेरे हुए था और मरियम मगदलिनी वो वहाँ पर पैदा हुई थी। 막달라가 바로 이런 곳이었습니다. 마을 전체가 우상 숭배에 깊이 लूका 빠져 8 अध्याय उसके 2 पद में कहा गया है, और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। 여자들 मरियम मगदलिनी वो भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। 라고 기록되어 जो भी है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्तिगत तौर से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं क्योंकि उनका पूरा परिवार या फिर उनका पूरा कस्बा वो दुष्ट आत्माओं से घिरे रहते हैं। 한 개인이 귀신에게 사로잡혀 जब कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है, 상주하여 그의 마음을 온전히 빼앗아 버립니다. जब उसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, यदि जब आप ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, 5절까지 말씀에 보면 मरकुस 5 अध्याय 1 से 5 पद में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनी आप को पत्थरों से घायल करता था। और आप एक बच्चे को भी देख सकते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। मरकुस 9 अध्याय में 거꾸러져 एक बच्चा है जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और वो आसानी से कभी पानी में कभी आग में वो दुष्ट आत्माएं उसे डाल देती थी। 곧 그 और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बाइबल में 저가 땅에 मरकुस 9 अध्याय उसके 20 पद में, तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। 것을 보시고 그 더러운 귀신을 और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं के कारण कभी वो पानी में कभी आग में जाता था। और इसके अलावा हमारे प्रभु ने उस अशुद्ध आत्मा को निकाला 아이로 심히 और वो फिर उस बच्चे में से निकल गई 그 아이가 और फिर वो बच्चा वो सामान्य हो गया। 말하기를
सबसे पहले लोगों ने सोचा कि वो तो मर गया, लेकिन जब हमारे प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, तो फिर वो दोबारा से जीवन को प्राप्त करने पाया। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं वो लोगों को परेशान करती हैं, जो भी है मरियम मगदलिनी वो 7 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो परिवार को या फिर पूरे कस्बे को परेशान कर सकती है। मगदलिनी वो कस्बा है जहाँ पर मरियम मगदलिनी पैदा हुई थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा थी और मरियम के परिवार ने और बहुत से पूर्वजों ने भी बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा किया था। पूरी तरीके से उसके परिवार ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। इसलिए बाइबल 7 नंबर का इस्तेमाल करती है, जो कि सिद्ध है। इसीलिए उसके परिवार में भी बहुत सी समस्याएं थी, बहुत से श्राप थे। पिता परमेश्वर वो हमें मूर्ति पूजा के बारे में चेतावनी देते हैं। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 28 पद में कहा गया है, और यदि तुम अपने परमेश्वर व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 28 पद हमें बताता है, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप आ पड़ेगा। श्राप उनके ऊपर आता है जो कि मूर्ति पूजाएं करते हैं, उनके परिवार के ऊपर, परिवार के सदस्यों के ऊपर, उनके कार्यस्थल पर। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, इसीलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मरियम वो ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिसके ऊपर गंभीर श्राप और पीड़ाएं थी। वो आत्मिक तौर से सबसे बदतर स्थितियों में पैदा हुई थी, इसलिए वो कमज़ोर थी, वो हमेशा बीमार रहती थी और उसके पेट में समस्या होती थी, वो अच्छे से नहीं खा पाती थी, इसीलिए वो भद्दी बन गई। और एक स्त्री होने के नाते जो भी कार्य होते हैं उसने वो खो दिया। आप अपने आप को उसकी जगह पर क्यों नहीं रखकर देखते? मरियम मगदलिनी वो एक स्त्री थी। वो यहाँ तक कि एक महिला होने के नाते अपनी सुंदरता के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। उसने इस प्रकार का दयनीय जीवन जिया और वो बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। वो बाहर नहीं जाती थी, वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और अपने ही परिवार के द्वारा उस पर अपमान किया गया और अपने ही घर में वो केवल रहती थी। यहाँ तक कि वो कमज़ोर थी और इन सभी पीड़ाओं के बावजूद भी उसका मजाक उड़ाया जाता था अपने ही माता पिता के द्वारा, अपने ही भाइयों बहनों के द्वारा। उसके परिवार के सदस्य चाहते थे कि वो वहाँ से चली जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी। उसके परिवार के सदस्य वो उसको पसंद नहीं करते थे और जब भी उसके परिवार में कुछ भी गलत होता था तो वो कहते थे कि ये केवल उसी की वजह से हुआ है, इसलिए वो और ज़्यादा शर्मीली बन गई। और जब भी उस परिवार में कुछ भी गलत होता था तो फिर जो परिवार के सदस्य थे वो उसी पर दोष लगाते थे, इसीलिए उसका अपमान हुआ। अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे नफरत दी गई। यदि आप अपने आप को उसकी जगह रखें तो फिर आप क्या सोचते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि क्यों फिर परमेश्वर ने उसको चुना। उसने कभी भी किसी के विरोध में कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने आप के बारे में सोचा कि मेरे कारण मेरे माता पिता वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं और मेरे भाई बहन भी और मेरे रिश्तेदार भी। उसने दोष केवल अपने ऊपर ही लगाया। और फिर मैंने सीनियर पास्टर के बारे में सोचा। वो बहुत ज़्यादा क्षमा महसूस कर रहे थे जब वो बीमार थे। वो 7 सालों तक बीमार थे और जब वो अपने बीमार बिस्तर पर थे तो भी उन्होंने कभी किसी दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाया। वो अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो क्षमा महसूस कर रहे थे। वो हर किसी के लिए हमेशा क्षमा महसूस करते थे।
जब उनके माता पिता अपने गांव से उनसे मिलने के लिए आए थे, 부모님이 계신 시골에 계실 때면 부모님을 찾아온 손님들이 오시면 애써 그 자리를 तो फिर वो 피하시고 उन लोगों से नहीं मिलना 화장실에 चाहते 가시다가 थे जो उनके माता 계시면 पिता से मिलने के लिए 원산을 आते थे। 바라보시며 거동을 하지 않으시고 वो ऐसा 그렇게 दिखावा 하셨던 कर रहे थे कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। 동네 사람들도 모르게 하기 위해서입니다. ऐसे लोग थे जो उनके माता पिता के साथ बातचीत कर रहे थे। 부모님과 대화하기 위해서 손님들이 마루로 올라와서 대화하실 때면 방 안에서 जब तक कि 꼼짝없고 वो वहाँ से नहीं गए, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। वो हमेशा क्षमा महसूस करते थे अपने माता पिता के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को जांचें कि आपके पास किस प्रकार का हृदय है। कृपया करके आप अपने हृदय को जांचें। यदि आप बीमार होते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग वो आपके बारे में जाने कि आप बीमार हैं, वरना फिर आप उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। 큰 소리를 낸다거나 하지는 않으셨는지요? आप गुस्सा करते हैं जब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, यहाँ तक कि आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, वो आपके कारण बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं। आप क्षमा महसूस करने के बजाय आप उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। 미안한 마음이 아니라 यदि आप बीमार होते हैं, एक पति या फिर पत्नी होने के नाते, या फिर माता पिता, या फिर जब बच्चे बीमार होते हैं, तो आपको दूसरों के लिए क्षमा महसूस करना है, अपने पति, पत्नी या फिर बच्चों के लिए। आजकल के दिनों में हम ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पाते। वो माता पिता पर दोष लगाते हैं, भाइयों और बहनों पर दोष लगाते हैं, या फिर वो अपने वातावरण पर दोष लगाते हैं। 탓이요, 환경 탓이요. वो कहते हैं कि क्यों तुमने मुझे जन्म दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से बुराई करते हैं। 없으신지요? 많은 사람들 आजकल के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ गया है और वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। 이 마지막 때는 더욱 एक स्त्री है जो अच्छे से नहीं चल पाती थी। जब इस कलीसिया की शुरुआत हुई, ये तब की बात है, वो हमेशा मोर्फिन लेती थी ताकि उसको उस दर्द से आराम मिल जाए। वो हमेशा अपने माता पिता पर दोष लगाती थी। 맞아야 했는데 जब मैं प्राथमिक स्कूल की छात्रा थी, तब मैं उससे मिली और वो हमेशा गुस्सा करती थी। 초등학교 4학년 5학년 때 ये बात मुझे अभी याद है। 때는 늘 짜증 섞인 말투와 वो अपने माता पिता पर दोष लगाती थी, हमेशा वो गुस्सा करती थी। 자기가 아픈 वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को बहुत सी पीड़ाएं देती थी। सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा उसका दर्द चला गया, लेकिन उसने अपनी बुराई को दूर नहीं किया था, इसलिए वो पूरी तरीके से चंगी नहीं हुई। इसीलिए उसने अंत में इस कलीसिया को छोड़ दिया। 못함으로 온전히 치료받지 못하고 결국은 कितने ज़्यादा सदस्य वो इस कलीसिया में चंगे हुए हैं। 과연 어떠한 행위를 आप में से कितने लोग वो अपने ऊपर दोष लगाते हैं। 탓이라 생각하는 परमेश्वर का जन, जो आत्मा का जन है, वो गवाही देते हैं कि वो आत्मा में आ गए हैं या फिर वो आत्मा में आ गई हैं। 속에서도 목자를 바라봄으로 믿음으로 यहाँ तक कि उनके पति का किसी और के साथ संबंध था, लेकिन जब एक सदस्य ने उनकी गवाही को सुना तो फिर उन्होंने कहा कि वो आत्मा में आ गई हैं, 하는 것입니다. 그래서 기도해 줄 수 있고 क्योंकि उसके परिवार में और जो उसकी सास ससुर हैं वो पहले से ही मानवीन में मसीही हैं। उन्होंने प्रार्थनाएं की है। 사모하지 않았고 마음에 वो कहते हैं कि यदि मैं उसकी जगह होती तो मैं भी आत्मा में आ जाती। लेकिन जो भी है, जब मैं उनको देखती हूँ, वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। 하더라도 이분의 눈치를 봐야 하는 상황입니다. यहाँ तक कि उन्होंने अपने व्यवसाय में सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषें प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण दशवांश नहीं दिया। इसीलिए उनके व्यवसाय में फिर समस्या हुई। उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया। 공간에 집 और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको कहीं बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए था। 자, 또한 어떤 분은 일꾼으로서 세상 일을 하지 말아야 되는 것이 उनका जो पति है वो पैसे कमाता है 그러나 그 모든 것은 और वो उन पैसों को जुआ खेलने में उड़ा देता है। 남편은 돈을 벌지만 इसीलिए वो अपनी दिनचर्या के जीवन को अच्छे से नहीं चला पाते। इसीलिए वो अपने पति पर दोष लगाती हैं। वो कार्य करता है 그 일꾼이면서도 और उन्हें सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, 눌립니다. 하나님은 해야 되고 तो भी वो सांसारिक काम करती थी और वो दोष अपने पति पर लगाती थी। 또 세상 일을 또 해야 되는 उसने उसके साथ विवाह किया, यहाँ तक कि वो जानती थी। 그러나
कि उसके पति वो किस प्रकार का व्यक्ति है। 것을 모르고 결혼한 것이 아니라 이미 알고 पिता 결혼했으며 परमेश्वर वो हर एक 결국 मनुष्य के 그것도 हृदय को 내가 देखते 택한 हैं। 것이기에 감사하고 기뻐하고 पिता 어찌하면 परमेश्वर वो 아름답고 सर्वशक्तिमान है 마음을 और पिता 기쁘시게 परमेश्वर 되어서 그 वो लोगों के 마음을 हृदय को 변화시켜 बदल 나가는 सकते हैं। 하나님께서 लेकिन जो 사람 भी है 마음을 उसने इस 꼭 बात पर विश्वास 움직이셨습니다. नहीं किया, 남편이 लेकिन 돈을 इसकी 벌어서 बजाय वो 아내에게 हमेशा अपने पति पर 얼마만큼의 दोष 살 लगाती 수 थी। 있는 생활비를 줄 수 있는 그 마음을 पिता 뭐든지 주신 परमेश्वर 것이 वो 아니라 नहीं चाहते 용기할 कि 수 उनकी 있는 संतान 분입니다. किसी भी 그럼에도 प्रकार की पीड़ा को 불구하고 늘 उठाए। 환경탓, पिता 늘 परमेश्वर 남편 탓, हमेशा 늘 वो 서로 हमारे 탓, ऊपर अपनी आंखों को 이러한 लगाए रहते 것들이 हैं, 믿음의 हमारी 성장을 प्रार्थनाओं 이루지 को 못하는 सुनते 것을 हैं। 보게 됩니다. हमेशा वो अपनी 하나님께서는 बाहों में हमें लेने के लिए 하나님의 तैयार 자녀들이 रहते हैं। 고통받는 것을 원하지 않습니다. सपन्याह 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। 스바냐 3장 17절 말씀에 यदि हम अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो कभी भी पिता परमेश्वर वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하며 하시며 इस पद के साथ एक स्तुति भी है, 즐거이 부르며 기뻐하시리라 और जब भी मैं उस स्तुति को गाती हूँ तो मैं सीनियर पास्टर को याद करती हूँ। 우리를 그냥 버려두지 और 않으시고 जब भी वो हमेशा अकेले रहते थे, 17절 예전에는 이 찬양 가사로 हमेशा वो पिता परमेश्वर के साथ आनंदित रहते थे और पिता परमेश्वर ने उनको वो आनंद दिया। 한 분이 있습니다. 목자님이십니다. मैंने सीनियर पास्टर को याद किया जब मैं उस स्तुति को गा रही थी, 정말 이기지 못하고 어떻게 하면 무엇을 줄까? 무엇을 लेकिन 줄까요? वो सदस्य वो अपनी आत्मिक समस्या को नहीं सुलझा रही थी। वो अपने पति पर, माता पिता पर, बच्चों पर दोष लगा रही थी, और ये चीज़ें ये हमारे पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से कहता है कि मैं तो हमेशा ठीक हूँ, लेकिन वो गलत है, वो दूसरा गलत है, वो ही बुरी है। 어찌 वो 하나님께서 बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। 있습니까? 어떤 한 부모도 늘 상대가 악하다는 것입니다. उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 틀린 게 없고 나는 उन्हें 잘못한 게 अपने 없고 आप को पीछे मुड़कर जांचना चाहिए, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ 남편 입장에서는 아내가 고집이 세고 말도 안 듣고 또 जब मैंने देखा कि वो सत्य में गलत कर रही हैं, 주눅 들어서 한다는 것입니다. लेकिन जो भी है शारीरिक तौर से ऐसा दिखता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन उनके जीवन साथी वो गलत कर रही हैं। इसीलिए हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है। यहाँ तक कि वो मसीही हैं तो भी वो एक दूसरे के साथ शांति भंग करते हैं। 누구로는 잘못한 게 없다는 겁니다. उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो भी है अगर वो एक दूसरे पर दोष लगाएंगे तो वो कैसे बदलेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी, पिता मेरे पास इस प्रकार का हृदय है, मेरे पास इस प्रकार की शिकायत है। 또 서로 상대 탓을 하고 있으니 어찌 변화가 되겠습니까? 말씀을 यहाँ तक कि मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती तो भी मेरे पास इस प्रकार की बुराई है। 하나님 जो भी है कृपया करके आप मुझे जांचने दीजिए जो भी मेरे हृदय में बुराई है, ताकि मैं आपके सामने पश्चाताप करने पाऊँ। 마음에서 이랬던 마음들도 있었고 सत्य में यदि कुछ गलत है तो फिर मैं गलत हूँ। 하나님 내가 이렇게 악했습니다. यदि मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार गलत हूँ तो फिर मैं गलत हूँ और सब कुछ फिर गलत है। 앞에 더 통해 자복할 수 있는 마음 주옵소서라는 기도를 ये पिता परमेश्वर की आंखों के सामने भलाई नहीं है। यदि मेरे पास प्रेम का फल नहीं है तो अभी भी मेरे पास मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। यहाँ तक कि मैं उनसे नफरत नहीं करती तो ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में नफरत नहीं है, लेकिन यदि ये प्रेम नहीं है, आप उनसे प्रेम नहीं करते तो ये प्रेम नहीं है। इसीलिए आपको अपने आप को पूरी तरीके से सत्य के अनुसार जांचना है और अपने आप को बदलना है। 미워하지 않지만 बहुत से लोग वो दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन जो भी है मरियम ने केवल अपने ऊपर ही दोष लगाया। 저의 나를 진리 안에서 비춰봐서 वो चाहती थी कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा ना हो, और उसने सोचा 받으면 कि कैसे वो अपने परिवार से उस दबाव को दूर करे। इसीलिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। 내 가족들은 उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उसका परिवार बुरा है, 나 때문에 क्योंकि उसके परिवार के सदस्य सोचते थे कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है।
उसने केवल अपने परिवार को छोड़ दिया। हालांकि उसके पास कोई दूसरी जगह नहीं थी कि वो कहाँ पर रहे, कोई निर्भर रहने के लिए नहीं था। वो शर्मीली थी। उसने इस प्रकार का दयनीय जीवन जिया। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया ताकि वो इन पीड़ाओं से अपने परिवार को आज़ाद कर सकी। हालांकि उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, वो इधर-उधर गई और वो इस प्रकार से भिखारी बन गई। यदि आप इस प्रकार की स्थिति में हैं तो आप कितनी ज़्यादा दयनीय होंगी। लेकिन जो भी है, क्या आप कह सकते हैं कि आपका जीवन वो मरियम मगदलिनी के जीवन से दयनीय है? आप अपनी तुलना मरियम मगदलिनी की स्थिति के साथ करें। क्या आप उससे भी ज़्यादा दयनीय हैं? 그러나 막달라 마리아님보다 여러분 모습이 과연 얼마나 कुछ लोग वो इस प्रकार से वो सोच सकते हैं, 지금 한번 모습을 लेकिन जो भी है, आप में से बहुत से लोग वो ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो कि मरियम मगदलिनी के परिवार से बेहतर है। मरियम मगदलिनी, उसने अपने परिवार से नफरत नहीं की। उसने किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई शिकायत नहीं की अपनी भलाई के कारण। उसने अपने परिवार के सदस्यों को समझने की कोशिश की और अपने परिवार को इस प्रकार की पीड़ाओं से आज़ाद करने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करती थी। और तब वो एक पुरुष से मिली। 오히려 선한 마음으로 इधर उधर जाने की बजाय यदि उसे किसी पुरुष के साथ सुरक्षा मिल सके तो फिर उनके परिवार के सदस्य, उसके भाई बहन उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। उसने इस प्रकार से सोचा। 한 남자를 만나게 되었습니다. अब क्या ये दुर्भाग्य का अंत था? नहीं, अभी भी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में समाप्त नहीं हुई। वो और ज़्यादा दयनीय हो गई जब वो ऐसे पुरुष से मिली। 라고 생각했던 것입니다. वो उस व्यक्ति से मिली और वो उसके ऊपर निर्भर रही। 불행 लेकिन किस प्रकार का वो जीवन जी रही थी जब वो उस पुरुष से मिली? 마리아의 불행은 여기서 लूका 끝이 7 अध्याय में आप देख सकते हैं 삶은 삶이 한 कि 남자를 लोग 만나면서 वो मरियम मगदलिनी को पापी के समान उसके साथ व्यवहार करते हैं। 몸이나마 क्यों लोग सोचते हैं कि वो पापी है और क्या कारण है? 이후에 마리아의 삶은 उसने दूसरों पर कोई दोष नहीं लगाया, तो फिर उसने किस प्रकार का पाप किया है? 마리아가 예수님께 향유를 부어드릴 때 जो कोई मरियम मगदलिनी से मिला, उसने मरियम को कोई भी मदद नहीं की। इसकी बजाय उसको और ज़्यादा पीड़ाएं दी। 남의 원망 मरियम मगदलिनी के पास एक भला हृदय था, वो भले थी, 사람들 사이에 죄인으로 लेकिन जिससे भी वो मिली वो बहुत ज़्यादा बुरा और ज़िद्दी पुरुष था। वो उससे कोई प्रेम नहीं करता था, वो उसे कोई सांत्वना नहीं देता था और वो उसके लिए कुछ भी भला नहीं करता था। 인식이 곱고 착한 여인이었지만 लेकिन इसके बजाय उसने केवल उससे लाभ उठाया। मरियम के पास समाज में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। वो बहुत ज़्यादा शर्मीली थी, वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसने केवल अपने परिवार को छोड़ दिया और उसके बाद वो ऐसे पुरुष से मिली। 이 연약한 마리아를 लेकिन वो मेहनती नहीं था, वो जुआ खेलता था 경험이 있는 것도 아니고 너무나 순진하고 아무것도 और उसने मरियम के ऊपर दबाव डाला कि मरियम मगदलिनी पैसे कमाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं थी। 성실하게 일을 해서 उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने परिवार में भी वापस नहीं जा सकती थी। 마리아에게 돈을 구해 오라고 윽박지르고 इसीलिए वो कार्य जो उसे करना था वो केवल सिलाई करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी कि यहाँ तक कि वो अपने शरीर को भी हिला सकी। इसीलिए उसने लोगों की मदद मांगी कि वो उन कपड़ों को इधर और उधर भेजे 그래서 마리아가 찾아낸 일이 삭바느질이었습니다. और वो अपने घर में लाकर सिलाई का काम करती थी। 지킬 수가 없었습니다. और जब वो इस प्रकार से पैसे कमाती थी तो फिर सारे के सारे पैसे वो पुरुष ले लेता था 다른 사람의 힘 और वो उसको कुछ भी नहीं देता था। 또는 삭바느질을 लेकिन उस पुरुष ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इसके बजाय उसे ताड़ना दी, उसका अपमान किया और उसने मरियम की कुछ भी मदद नहीं की। लेकिन इसके बजाय वो कहता था कि तू तो हमेशा बीमार रहती है। उसके ऊपर हमेशा वो गुस्सा करता था और वो उसको मारता था। 마리아에게 얹혀 살면서도 고마워하기 और जब वो जुआ खेलने में अपने पैसे हार जाता था तो फिर वो अपने गुस्से को आकर मरियम मगदलिनी के ऊपर निकाल देता था 왜 병투성이냐 구박하고 कि वो तो उसकी कमज़ोर पत्नी है। 대로 되지 않을 때는 जब वो इस प्रकार से बुरा था 질을 내며 और उसने बहुत ज़्यादा बुराई की थी, 풀이를 하기도 했던 것입니다.
उसने लोगों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उसको जाना तो फिर वो बहाना बनाता था। 화풀이를 했던 것입니다. वो इस प्रकार से कहता था कि ये सब कुछ उसने इसीलिए किया है क्योंकि उसकी पत्नी मरियम मगदलीनी वो ऐसा कहती है। इसलिए वो गांव और कस्बे के लोग कहते थे कि उस पत्नी ने अपने पति को ऐसा करने के लिए कहा है। 그 죄값을 전부 마리아 탓으로 돌렸던 것입니다. वो अचानक से ऐसे बुरे हृदय की व्यक्ति बन गई कि वो अपने पति से इस प्रकार की चीज़ें करवाती है, लेकिन जो भी है वो शर्मीली थी और वो शांत स्वभाव की थी और वो अपने घर में चुपचाप रहती थी। यहाँ तक कि जो उसका पति था वो गलत तरीके से उसके ऊपर दोष लगाता था तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल समझा, उसने केवल अपने पति को समझा। एक पति और पत्नी है। पति हमेशा गुस्सा करता है और उसके कारण पत्नी वो बहुत ज़्यादा शर्मीली हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब मैंने उनको बताया कि आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप सभाओं में जा सकते हैं, आप उन सभाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके पति के पास तो कोई भी दोस्त नहीं है जिनके साथ वो बातचीत कर सके। इसीलिए उनके पास केवल आप हो, इसीलिए वो आपके ऊपर ही गुस्सा करती है। जो भी है, मरियम मगदलीनी के पास कोई भी नहीं था। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने परिवार में भी दोबारा नहीं जा सकती थी। वो केवल अकेली रह गई और उसने अपने ऊपर दोष लगाया। इस प्रकार से उसने अपने जीवन को जिया। वो बहुत ज़्यादा भली थी, यहाँ तक कि वो दूसरों से ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसकी स्थिति को समझे। यहाँ तक कि लोगों ने उसको पापी माना तो भी उसने दूसरों के सामने उन चीज़ों की बयान करने की कोशिश नहीं की। जब आपके पास पीड़ा होती है, आपके ऊपर गलत प्रकार से दोष लगाए जाते हैं, तो फिर आप ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ सके, आपकी स्थिति के बारे में बातचीत कर सके और कोई बहाना बना सके। ये वो है जो काम हम करते हैं। जो भी है, मरियम मगदलीनी ने ऐसा नहीं किया। वो केवल शांत रही, यहाँ तक कि उस पर गलत तरीके से दोष लगाया गया। यदि वो इस प्रकार से सोचती कि यदि उस पर कोई दोष ना लगाया जाए, यदि वो ऐसा करती तो फिर उसके पति को पापी माना जाता। इसीलिए वो केवल शांत रही। ये मरियम मगदलीनी थी, उसने इनकार नहीं किया, लेकिन लोगों ने सोचा कि उसने ही ऐसा किया है। इसीलिए उसने सारे के सारे उन गलत आरोपों को अपने ऊपर ही ले लिया और अपने ही ऊपर दोष लगाया। उसने उन चीज़ों की देखरेख करने की कोशिश की जो उसके पति ने किया, यहाँ तक कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो भी लोगों ने सोचा कि वो पापी है और इसके कारण वो पीड़ा में थी। वो और ज़्यादा पीड़ित हुई, वो और ज़्यादा बीमार हो गई। उसने अपने आप पर ही दोष लगाया और उसने उन सभी चीज़ों की देखरेख करने की कोशिश की जो उसके पति ने की थी। लोगों ने मरियम मगदलीनी के इस भले हृदय को नहीं देखा। उन्होंने केवल उन गलत दोषों को देखा जो उसके पति उस पर लगा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उसको दर्शाया और उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने मरियम मगदलीनी को पापी माना। बहुत से लोगों की दृष्टि से वो एक शापित स्त्री थी। इसीलिए मरियम मगदलीनी को जब हम लूका 7 अध्याय में देखते हैं, जब उसने यीशु के ऊपर उस इत्र को उंडेला, तो फिर लोगों ने कहा कि वो तो पापी है।
और उसे फिर रोकने की कोशिश की कि वो यीशु के सामने न आए। 그 여인이 예수님 앞에 나오지 못하도록 또 막았습니다. 그러나 그 여인은 लेकिन 어찌하든 जो भी है वो केवल यीशु से मिलना चाहती थी। 그 막는 그 भाइयों और 길로 बहनों, 걸어갔던 것입니다. जब उसका मजाक उड़ाया गया, उसको मारा गया, उसका उपहास उड़ाया गया, तो भी उसने अपने पति के बारे में कोई शिकायत नहीं की। 그를 원망하지 않았습니다. हालांकि उसके पति ने उसका लाभ उठाया 그 덕을 본 게 없고 오히려 और 자기 उसे अपने जीवित रहने के लिए कमाना पड़ता था, 또 바느질을 해서 남자를 먹여 살리는 और उसके पति उसको मारते भी थे। लेकिन कभी भी उसने अपने पति से नफरत नहीं की, 남자를 한 번도 ये कहने की बजाय कि मैं तो इस तरीके की पीड़ा में हूँ जब मैं ऐसे बुरे व्यक्ति से मिली। 착한 사람을 만나서 고생하는구나. उसने अपने पति को समझने की कोशिश की, उसने क्षमा महसूस 그 किया, 남자를 어찌하든 이해하려고 했던 것입니다. क्योंकि वो अपने पति के लिए अच्छी नहीं थी। 남자를 위해서 내가 충분히 해주지 못하니 उसने हर एक स्थिति में अपने पति को समझने की कोशिश की। वो क्षमा महसूस कर रही थी 이런 마음을 여러분들이 क्योंकि 이해할 वो 수 अपने 있습니다. पति के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 만약 막달라 마리아가 여러분의 가족이라고 और 할 때 उसके पति उसको 여러분은 मारते 어떻게 भी थे। 하시겠습니까? क्या आप उसके हृदय को समझने पाए? 여러분이 마리아의 언니나 오빠 यदि मरियम मगदलिनी वो आपके परिवार का सदस्य होती तो फिर आप क्या करते? यदि मरियम मगदलिनी वो आपकी बहन होती तो फिर आप क्या करते? 당장 이혼해. यदि मरियम मगदलिनी यदि वो आपकी अपनी बेटी होती तो फिर आप उसको क्या कहते? क्या आप ये नहीं कहते कि जाकर उसको तलाक दे दे? 대부분의 부모님들이 उसने तेरे लिए 그러실 क्या 것입니다. किया? अब मैं उसे नहीं सह सकती। बहुत से माता पिता वो इस प्रकार से कहते, लेकिन जो भी है बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं सिखाती। पिता परमेश्वर वो सच्चे भलाई के जन को ढूंढते हैं। तुम कमाती हो और तुम ही उसको सब कुछ देती हो, और तुम अपने पति के द्वारा पेटी जाती हो। उस घर से निकल आओ और उसको अभी तलाक दे दो। 당장 헤어져라. क्या आप उसको इस प्रकार से कहेंगे? 아니면 या फिर आप इस प्रकार से कहेंगे, सहन करो, प्रार्थना करो और उसको माफ़ करो, दया करो? आप क्या कहेंगे? आप निश्चित तौर से समझौता नहीं कर सकते जब आपकी बहन या फिर आपकी बेटी पर दबाव डाला जाता है कि वो चर्च ना जाए या फिर सबत के दिन को पवित्र ना माने या परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि ये उसके जीवन से संबंधित है। 하나님을 저버리고 하나님을 배신하라. परमेश्वर को धोखा देना, परमेश्वर को छोड़ देना, ये दुष्शत्रु शैतान के साथ जाना है और नरक में जाना है। इसीलिए कुछ ऐसा है जिन चीज़ों के साथ आपको समझौता नहीं करना है, और ये भलाई नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। इसीलिए आपको ये बातें सटीक तौर से समझना है। आपको ठीक तौर से समझना है कि परमेश्वर की नज़र में भलाई क्या है। 막달라 마리아는 मरियम मगदलिनी वो भली थी, इसीलिए उसने सभी चीज़ों को समझा और उसने हर बार क्षमा किया। इस बात को मैं आपको बता रही हूँ। 그냥 하나님 주님 예수님을 만나기 यहाँ तक कि प्रभु से मिलने से पहले 우상 वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जिसने बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजाएं की थी। उसके माता पिता वो भले नहीं थे, भाई बहन वो भले नहीं थे। जो भी है वो ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुई तो भी उसके पास कोई बुरा हृदय नहीं था। उसने सब कुछ भलाई में सोचा, उसने कोई शिकायत नहीं की, 괴로 나 때문에 내 가족이 피해를 입고 उसने किसी दूसरों पर दोष नहीं लगाया। इसकी बजाय उसने दूसरों को समझने की कोशिश की और उसने केवल अपने ही ऊपर दोष लगाया और उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। 막달라 마리아는 자신의 그런 उसने अपने पति के ऊपर दया की और उसके लिए पैसा कमाया। 있는 게 아니라 오히려 그 남자를 यहाँ तक कि वो एक ऐसी दयनीय स्थिति में थी, प्रभु से मिलने से पहले भी वो भली थी। उसने अपने आप के ऊपर ही दोष लगाया, उसके पास कोई भी बुराई नहीं थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर उसके लिए क्या करेंगे? क्या हमारे प्रभु उसको अकेला छोड़ देते? 어떤 악자체도 갖지 एक सीप थी 그러니 이처럼 선한 마음을 가진 और 여인을 एक हीरा, 어찌 아버지 वो 하나님께서 पार्क में किसी बेंच के 만나주시겠습니까? ऊपर रखा हुआ था। यहाँ तक कि वो हीरा था तो भी लोगों ने उसकी ओर नहीं देखा। लोगों ने सोचा कि ये तो कोई केवल पत्थर ही होगा, 다이아 원석을 इसीलिए लोगों ने उसकी ओर नहीं देखा। कोई नहीं जानता था कि ये हीरा है, 다이아 원석을 कोई नहीं जानता था कि ये एक हीरा होगा। 무엇인가 들어봤다가도 그냥 돌인 듯하여 लेकिन जो भी है, जो एक सुनार होता है,
वो इस हीरे की सच्ची कीमत को जानता है। 그 다이아몬드가 수천만 원의 가치가 되는 것을 हमारे पिता परमेश्वर वो सबसे अच्छे सुनार हैं। 세공자는 그 वो 돈의 लोगों को ऐसे 그 ही नहीं 원석의 छोड़ते 가치가 जो हीरे के 얼마나 समान 가치 있는 हैं। 것을 갈고 닦으면 얼마나 가치 있는 것을 알아봅니다. यहाँ तक कि लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, उनको पापी माना जाता है दूसरों के द्वारा, तो भी पिता परमेश्वर उनके हृदय को जानते हैं। और यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों में पिता परमेश्वर उनको अकेला नहीं छोड़ते। 악하게 대하고 पिता परमेश्वर ऐसे भले हीरे को ढूंढते हैं, उनको संशोधित करते हैं और उनको सबसे उत्तम हीरा बनाते हैं। 선한 사람은 어떤 상황 어떤 환경에 놓인다 할지라도 하나님께서 आप इस कलीसिया के सदस्य, आप हीरे के समान हैं। 그것을 가공하시고 세공하셔서 वो जो इस कलीसिया में है वो नए यरूशलेम जाने के योग्य है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने कहा है कि आप सभी इस संसार में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, 아버지 하나님 말씀에도 이곳에 남아 있는 사람 आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन जब आप चरवाहे से मिले, इस कलीसिया में आए, कि आप यहाँ तक कि लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उपहास बनाया जाता है, उनको दूसरों के द्वारा पापी माना जाता है, तो भी पिता परमेश्वर उनके हृदय को जानते हैं। और यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों में भी पिता परमेश्वर उनको अकेला नहीं छोड़ते। पिता परमेश्वर ऐसे भले हीरे को ढूंढते हैं, उनको संशोधित करते हैं और फिर उसको सबसे उत्तम हीरा बनाते हैं। 하나님께서도 이 막달라 마리아를 가만두시지 आप इस कलीसिया के सदस्य, आप हीरे के समान हैं। 예수님을 만날 수 있도록 인도하셨으며 वो जो इस कलीसिया में है वो नए यरूशलेम जाने के योग्य हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने कहा है, आप सभी इस संसार में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, 만나주시지 어찌 또 남자 आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन जब आप चरवाहे से मिले, आप इस कलीसिया में आए, तब आप जानने पाए कि नया यरूशलेम भी है। अब आप वो बहुमूल्य लोग बन गए हैं जो नए यरूशलेम जाने के योग्य हैं। ये वो है कि किस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमें बदला है। 우리 주님을 만났을 때 इसीलिए पिता परमेश्वर ने मरियम मगदलिनी को अकेला नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि वो प्रभु से मिले, और अब पिता परमेश्वर ने उसको अपने सिंहासन के पास रखा है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जब उसने अपने परिवार को छोड़ा तो फिर उसके पास मौका था कि वो प्रभु से मिले, तो फिर क्यों पिता परमेश्वर ने उसे ऐसे व्यक्ति से मिलने दिया और ऐसी पीड़ाओं का सामना करने दिया। 무엇과도 바꿀 수 없는 주님을 निश्चित तौर से मरियम मगदलिनी वो पहले भी बचाई जा सकती थी, लेकिन क्या कारण है कि उसको अकेला छोड़ दिया गया? क्योंकि पिता परमेश्वर जानते थे 누리지 않겠습니다. कि जब वो इन सभी पीड़ाओं का अनुभव कर लेगी, ऐसी दयनीय स्थितियों का सामना करेगी, तो फिर वो कैसी जन बन जाएगी, वो फिर और ज़्यादा खुश होगी। 그 은혜에 감사를 더할 수 있다라고 말씀하시는 जब आपका एक बहुत बड़ा कर्जा माफ़ हो जाता है या जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, तो आप और ज़्यादा धन्यवादी बन जाते हैं। 결론을 जब 말씀드리겠습니다. वो प्रभु से मिले तो वो कितनी ज़्यादा खुश हुई होगी, 온몸에 병들고 지친 삶 속에서도 और फिर वो एक ऐसी स्त्री बनने पाए जो स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर है। 원망하지 않고 वो पिता परमेश्वर की साइड में है, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि जिसका बहुत बड़ा कर्जा क्षमा हुआ, वो और ज़्यादा धन्यवादी बने उस अनुग्रह के लिए। 이렇듯 우리도 मैं आशा करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर के सामने सुंदर मणि बनने पाएं, जो कि सुंदर ज्योति देते हैं, जिस प्रकार से मरियम मगदलिनी ने दिया। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देती हूँ। आज मैंने आपको मरियम मगदलिनी के जीवन के बारे में बताया। वो बीमार थी, यहाँ तक कि वो बीमार थी, और उसके दैनिक जीवन के बारे में तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने माता पिता पर, भाई बहनों पर दोष नहीं लगाया। उसने सब कुछ भलाई में सोचा। 하나님께서는 하실 수 있다 말씀하시는데 अगर हम कहें कि यहाँ तक कि अगर आप दूसरों पर दोष नहीं लगाते, 내가 남의 탓을 하지 않는다 할지라도 남 क्या आप अपने आप पर दोष लगाते हैं, तो फिर आप निराश हो जाते हैं। उस स्थिति के द्वारा आप उदास हो जाते हैं। 탓밖에 없어. 내가 내 스스로의 탓을 जब आप अपने घर पर जाते हैं तो आप इस चीज़ का अभ्यास करें। 다시 한번 점검해 यदि आप अपने गुस्से को थामे रहते हैं तो फिर आप अच्छे से नहीं चल पाते। जो मैं कह रही हूँ वो ये है 적인 선을 사모하지 못함으로
내가 더 हालांकि आप दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाते, दूसरों की शिकायत नहीं लगाते, 그러나 나는 꼭 तो भी 가리라. मैं चाहती हूँ कि आप 주께서 अपने आप 청하신 को 99%의 जांचें। 공의로 क्या आप अपनी उन्नति करते हैं या विश्वास को बढ़ाते हैं अपने विश्वास को जांचने के द्वारा? 채워야겠다는 마음을 가지고 जब आप आत्मिक प्रेम और भलाई की लालसा नहीं रखते, तो फिर आप यरूशलेम जाने की लालसा नहीं रखते, तो फिर आप उसी तरीके से रहेंगे जैसे आप अभी हैं। लेकिन आप निश्चित तौर से जाएंगे, क्योंकि चरवाहे वो उस न्याय को चुका रहे हैं, 99% न्याय को। मैं कर सकता हूँ, मैं 1% न्याय को चुका सकता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके पास इस प्रकार का हृदय होने पाए और ज़्यादा अपने आप को पहचानने के द्वारा कि क्या आप सचमुच में धन्यवाद की स्तुतियाँ अर्पण करते हैं या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप सच्चा फल बनने पाएँ जब आप अपने आप को इस प्रकार से जांचते हैं। अब लूना नया साल आ रहा है और हमारे पास सीनियर पास्टर के साथ मीटिंग होगी, तो आप अपने आप की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? आप इस प्रकार से ना कहें कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो भी है, आप ये ना सोचें कि आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप मरियम मगदलीनी की स्थिति के बारे में सोचें। उसने यहाँ तक कि जो बुरा व्यक्ति था उसे समझा। यदि आप उसके साथ अपने हृदय की तुलना करते हैं, तो फिर आप ढूंढने पाएंगे कि आपको किस न्याय को पूरा करना है। कृपया करके आप वचनों की लालसा रखें, आप मरियम मगदलीनी के हृदय की लालसा रखें और आप सीनियर पास्टर से मिलने की तैयारी करें। आइए हम संदेश को सोचते हुए एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 막달라 마리아의 그 삶도 어떤 것도 원망하지 아니하고 어떤 것도 힘들다 여기지 아니하며 모든 것을 자신의 탓으로 여기며 또 그 마음의 선과 사랑으로 상대를 대했던 것을 봅니다. 우리의 마음이 무엇이 부족한지를 발견하게